जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया हार्ट वॉल को, फिर दूसरा हार्ट की कवरिंग को। कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है, क्या नाम बोलते हैं भाई? कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक। और तीसरा हमने सेप्टम ऑफ हार्ट की बात कर ली, सेप्टम ऑफ हार्ट। उसके बाद हमने फोर्थ नंबर पे वॉल्व्स ऑफ हार्ट के डिस्कशन कर लिए, ठीक। और एक और हमने डिस्कशन किया था, फिफ्थ नंबर पे मैं उसको लिख ले रहा हूँ, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है ना, ऑफ हार्ट। कौन से चैम्बर से कौन सी ब्लड वेसल जा रही है या फिर आ रही है, ब्लड लेके या ब्लड लेके आती है या जाती है। इतना डिस्कशन आपका हार्ट का स्ट्रक्चर में हो गया है। अब हमें बात करनी है पहले कार्डियक साइकिल की, या कार्डियक साइकिल से पहले एक और बात कर लेते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसका डिस्कशन करना है अपन को। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना है, हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट को लिखोगे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, दैट इज द हार्ट बीट, ठीक है। अब वो हम यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिदमिक, ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, रिदमिक होता है। रिदमिक का मतलब 1/1, एक सीक्वेंस में होता है ना। जब कोई रिदमिक एक्शन की बात आती है, दैट मीन्स दैट एक्शन इज वेल कंट्रोल्ड। वो एक्शन कैसा है? वेल कंट्रोल्ड एक्शन है, तभी आप रिदमिक एक्शन कर सकते हो। हमारा हार्ट बीट भी कंट्रोल्ड, वेल कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है या रिलैक्स करता है। अब इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो अपन को समझना है। कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्ट या रिदमिक एक्शन जो है हार्ट का, उसको कौन कंट्रोल करता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसकी जब बात आए तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं, हार्ट के डायग्राम के साथ हम उसको देखेंगे कैसे वो स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। ये आपका राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है, जो राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पर, कहाँ पे? अपर राइट कॉर्नर पर एक नोडुलर स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। इसकी लोकेशन कहाँ है? पहले तो पूरा नाम लिख लो, साइनो एट्रियल नोड इसका पूरा नाम है। लोकेशन है इसकी अपर राइट कॉर्नर ऑफ, हाँ, राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। SA नोड को और क्या कहते हैं वो देखो, यहाँ पे हम SA नोड के लिए पॉइंट्स लिखते हैं। इसको बोला जाता है, पहले तो ये लिख लो, इट कैन जनरेट इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एट द रेट ऑफ 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में ये 70 से 72 बार क्या कर सकता है? इम्पल्स जनरेट कर सकता है। इम्पल्स क्या है? जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है बॉडी में, जैसे हम यहाँ टच कर रहे हैं, ये टच जो आपको फील हो रहा है, पता चल रहा है, ड्यू टू जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स।
टच करते ही इम्पल्स जनरेट होता है और बहुत तेजी से आपके ब्रेन तक जाता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर आ रहा है, कोई टच हो रहा है। ठीक है, तो इम्पल्स जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब आपको डिटेल समझ आएगा कि इम्पल्स क्या है। एक्शन पोटेंशियल होता है जो जो हमारी नर्व फाइबर्स हैं उनको उनके ऊपर जनरेट होता है और कंडक्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ ये समझनी है कि ये जो ऐसे नोड है ये कोई नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो, ऐसे नोड इज द मॉडिफाइड कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल का ही मॉडिफिकेशन है, बट इनके पास क्या हो गया है, कार्डियक मसल मस्कुलर सेल इंपल्स जनरेट नहीं कर सकती, कंडक्ट नहीं कर सकती। इंपल्स हमेशा मसल सेल्स क्या करती? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कार्डियक मसल भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन ये जो ऐसे नोड है, कार्डियक मसल जब मॉडिफाइड हो जाता है ये इंपल्स जनरेट कर सकता है। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। ऐसे नोड इज द मॉडिफाइड कार्डियक मसल दैट कैन जनरेट इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। ये ध्यान से याद रखना, ये कोई नर्व सेल नहीं है, नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, दैट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल। ठीक है, ये 70 से 72 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 1 मिनट में, नॉर्मली एक एडल्ट में, है ना। इन नॉर्मल सिचुएशन इन एन एडल्ट ये भी चाहे तो ऐड कर सकते हो, ये अब नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं है ना। एंड इन नॉर्मल कंडीशन इन एन एडल्ट, इसलिए ऐसे नोड को एक नाम और दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको और क्या नाम देते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर का मतलब क्या होता है? इट इज ए जस्ट लाइक रेगुलेटर। जैसे आपको फैन की स्पीड रेगुलेट करना है तो आप रेगुलेटर से उसको स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये ऐसे नोड हार्ट का जो बीटिंग एक्शन है, हार्ट बीट है जो पर मिनट आपकी लगभग 70 से 72 टाइम्स बीट करता है, वो उसको ये रेगुलेट करता है ऐसे नोड, इसलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट रेट क्या होता है? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। इन कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन इन एन एडल्ट। ठीक है, तो ये आपको हार्ट बीट में ऐसे नोड का काम समझ आता है, आ गया होगा ऐसे नोड। फिर ये ऐसे नोड के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है, एक और नोडुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे ऐसे नोड के बाद एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड की बात की जाए तो पूरा नाम लिख लो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। लोकेशन है इसका, लोकेशन है द बॉटम ऑफ, एट द बेस ऑफ राइट ऑरिकल, नहीं, एट द बेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड ऑफ राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड पे होता है, बेस पे, नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ, और इन दोनों ये इम्पल्स जनरेट करके इस एवी नोड को ही सेंड करता है। किसको सेंड करता है? ये इम्पल्स जो है ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता है, किसके थ्रू? थ्रू इंटर नोडल फाइबर के थ्रू। किसके थ्रू? इंटर नोडल फाइबर।
ये फाइबर्स मसल सेल्स ही हैं जो इम्पल्स को ऐसे नोड से कहाँ तक ले आते हैं, एवी नोड तक, ठीक है। एंड देन एवी नोड से एक बंडल निकलता है मसल फाइबर का जो इम्पल्स कंडक्ट करता है। एक बंडल है मसल फाइबर का जिसे बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट। किसमें डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। एंड इट्स ब्रांचेस डिवाइड एंड गो थ्रू आउट द या स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल। ये वेंट्रिकल की वॉल में पूरा फैला होता है। एंड दिस नेटवर्क ऑफ फाइबर इज नोन एज परकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे इसको, परकिंजे फाइबर। अब ध्यान से सुनना, इम्पल्स जनरेशन कौन करेगा, ऐसे नोड। एंड देन इट इज सेंड टू द एवी नोड बाय इंटरनोडल फाइबर। एंड देन एवी नोड से वो इम्पल्स बंडल ऑफ हिस के थ्रू इट गोज इनटू द परकिंजे फाइबर। एंड जो सिग्नल इधर आता है, सिग्नल का कंडक्शन इसी पाथ में होता है। एंड जब ये जो बंडल परकिंजे फाइबर है वेंट्रिकल की वॉल में पूरा स्प्रेडेड है, एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जितनी इंटेंसिटी का ये इम्पल्स होगा उतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का। जितना स्लो इंटेंसिटी का ये इम्पल्स होगा उतना स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का। जिस रेट से इम्पल्स आएगा उसी रेट से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इम्पल्स कंडक्शन का जो पूरा पाथ बनता है वो पहले आप देख, पाथ पहले बाद में बात करेंगे, पहले इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कहाँ पे लोकेशन है ये देख लिया। एंड नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ऐसे नोड एंड एवी नोड आर कनेक्टेड बाय इंटरनोडल फाइबर्स। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका एवी नोड है इससे अराइज होता है बंडल ऑफ हिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉम द एवी नोड बंडल ऑफ हिस arises and it goes into both ventricles by dividing and redividing into branches। ये पूरा क्या बना देता है, पूरा एक नेटवर्क ऑफ फाइबर थ्रू आउट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। इसको हम क्या बोल देंगे, परकिंजे फाइबर, ठीक है। अब जो इम्पल्स का कंडक्शन पाथ बनता है वो देखो, कंडक्टिंग सिस्टम जिसे कह रहे हैं। कंडक्टिंग सिस्टम एक्चुअली पहले किससे बनता है, फिर कंडक्शन पाथ की हम बात करेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम बना हुआ है हार्ट का। सारे स्ट्रक्चर का नाम यहां पे लिख रहा हूं मैं। पहला SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, बंडल ऑफ हिस। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, परकिंजे फाइबर। ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का इस तरह से बना हुआ है। अब कंडक्टिंग पाथ क्या है वो देखो, यहाँ पे हम बना लेते हैं, है ना। कंडक्टिंग सिस्टम हो गया। अब कंडक्टिंग पाथ की जब बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, SA नोड, फिर AV नोड। हाँ, इसको ऐड कर सकते हो, इंटरनोडल फाइबर को भी ऐड कर सकते हो, बाकी ऐसे ही भी लिखा जाता है ना। फिर आ जाता है आपका बंडल ऑफ हिस, एंड देन
परकिंजे फाइबर। ये पूरा कंडक्टिंग पाथ है हार्ट का।